बुराई नहीं होगी कि जो बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे जो सहाफ़त करने वाले लोग थे वो एक आम टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं करते थे कि कोई आपने सवाल पूछे आगे से जवाब आए, वो तहकीक कर कर लाते थे। तो उनका एक ख़ास एक मुकाम था इसके अंदर, दलेर आदमी, सच्चा आदमी। और मुझे याद है मैंने आज से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले ये कहा था कि मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर कि आगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिसको अरशद शरीफ समझता है कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, उसने हमारी भी वैसे ही तनकीद करनी है। जैसे मैंने कहा, जिसको वो सच समझता था वो बोलता था, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वतन से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, जो उसको विरसे में मिला था, वो विरसा उसका नज़र आता था उस मट्टी से मोहब्बत का। और इंतहाई अफसोसनाक सुबह पटिशन एक फ़ाइल की गई है जी कि जिसका मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए तहकीकात करने के लिए। मैं भरपूर तरीके से उसकी तायीद करता हूँ और बिल्कुल ये होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि सच जो है सबके सामने आना चाहिए। अच्छा, शरीफ साहब बड़े प्रोफेशनल। जी, वालदा से मुलाकात। उनके क्या तासुरात हैं? वालदा को मैं भी आखिर में तो उठते हुए ये कह के आया हूँ जी, अब मुझे ये अब समझ में आया कि अरशद शरीफ इतना दलेर क्यों था। बहुत ही बहादुर खातून जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहादुरी के साथ इतनी बड़ी उनके ऊपर जो मुश्किल आई है, उसके बावजूद बड़ा हौसला उनका बुलंद है। और वो भी यही कह रही हैं कि वो एक तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो अपनी वतन की मिट्टी के अंदर आकर दफन हो, और दूसरे ज़ाहिर है वो चाहती हैं कि सच्चाई जो है वो सामने लाई जाए। सर, खान साहब का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कोई? खान साहब का नॉर्मली वो दिन ज़रा सा लेट, आजकल लेट एंड होता है, लेट शुरू करते हैं, ज़रूर आएगा। बड़ा ख़ास उनकी रिलेशनशिप थी अरशद शरीफ के साथ। मेरे साथ इतना, मैं क्या बताऊं, सुबह मैंने पढ़ते ही मुझे एक्सेलेंसी बोलता था। मैं उसको बोलता, अरशद मेरा नाम असद है, लेकिन इतना स्वीट आदमी, इतना बता नहीं सकता कि कितना मेरा दिल टूटा है ये खबर, कौम के नज़रिए से भी और ज़ाती तौर पर भी। सर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफात पर अफसोस हुआ है, जबकि तस्वीर जो बता रही है वो सीधा सीधा मर्डर है, सर में गोली मारी गई है। उसकी साथ पर इस सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है वो भी महफूज है। क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि कत्ल किया गया है। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरी राय मौजूद है, अदालती कमीशन बनाएं, तमाम तहकीकात करें और सच सामने आ जाए। असद साहब, आप जरा कमेंट कर दें शरीफ साहब। आज सच्चाई का चिराग जो है वो बुझाया गया। हमारे अच्छे दोस्त थे, बहादुर दोस्त थे, जितनी मुज़ामत कर सकें वो कम है। और उनकी वालदा की बहादुरी को मैं किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करूँ कि जिस तरह वो सब्र से काम ले रही हैं, पूरी फैमिली उनकी, उनके बच्चे भी, सारी फैमिली, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। सच सामने आना चाहिए। जुडिशल, मैंने अपनी ट्वीट भी की है, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और सच को हर हालत में सामने आना चाहिए। जिस वक्त हुकूमत में भी थे वो तनकीद भी करते थे, सही चीज़ पे बात करते थे। 25 मई का जिस वक्त हुआ था, हमारा इंसाफ मार्च हुआ था, हमारा आज़ादी मार्च हुआ था, उन्होंने कवर भी किया, सच्चाई के साथ कवर किया। एक चीज़ पे वो, उनका किसी किस्म की कोई मेरा ख्याल है वो नहीं थी, बैक डाउन नहीं करते थे, वो सच्चाई थी, वो सच्चाई से पीछे नहीं हटते थे। हमारी दुआएं इसको किस लेवल के ऊपर उठाएगी सर? हर लेवल पे आप देख लें। हमारे इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, मैं खुद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, हमारे अली अवान साहब, सब के सब बहुत अफसरदा हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये सानिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पाए के हमारे जर्नलिस्ट थे, सच के लिए। जो शख्स सच के लिए आवाज़ उठाता है, आज मैंने जिस तरह इब्तिदा की अपनी गुफ्तगू की कि सच का दिया जो है वो बुझाया गया है। उमर साहब, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ दौर हुकूमत में, आपके दौर में भी हमारे साफियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन आज तक वो मुजरम सामने नहीं ला सके। तो क्या आपकी ये जो भी हुकूमत आई हो, ये हुकूमती अवानों की कमज़ोरी है कि आज तक वो कातिल सामने नहीं आया? आपका जस्टिस सिस्टम जो है, आपका कानून का निज़ाम, वो जो है वो मजबूत होना चाहिए। उनका काम है कि वो तय तक पहुंचे। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन हो और जो हकायक हैं वो मंजर आम पे आने चाहिए, पब्लिश नहीं होने चाहिए, किसी जगह में, किसी अलमारी में उसको बंद नहीं करना चाहिए, मंजर आम पे आना चाहिए। इस वाक़े में ताख़ीर आपको नज़र आ रही है? रात को ये वाक़या हुआ है, अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई कीनिया से, सुस्त रवि है? ये मालूम नहीं है मुझे कि सुस्त रवि है नहीं है, कि अभी तक जो सिर्फ चीज़ आई है सामने वो यही है कि एक उनको मर्डर किया गया, गोली लगी है।
जो अभी और भी जो शवाहिद हैं वो सामने आएंगे, और हम लोग यही कहेंगे कीनियन गवर्नमेंट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक फॉरेन गवर्नमेंट है, कि हाई लेवल वो कमीशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को हर हालत में करनी चाहिए, और जुडिशल कमीशन यहाँ पे बनना चाहिए। सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, आपको क्या लगता है अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल पाएगा? हर सहाफ़ी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जुडिशरी का काम है कि वो ये इंसाफ दिलवाए। वो कमीशन की रिपोर्ट्स मंजर आम पे हर हालत में आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। जो जुडिशरी को ब्लैकमेल करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बात वही है, जुडिशरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक मुआशरे का सबसे अहम सतून है, और उसके बगैर एक रियासत जो है वो नहीं चल सकती। जुडिशरी को हम लोग, अदलिया को, हम सारों की जिम्मेदारी है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए, और इस कमीशन की रिपोर्ट आनी दौर में चाहिए। आपने गाजी फैज ईसा साहब पर केस किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने अपने पकड़ो में नीचे रख